आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो नीति वचन की पुस्तक 15 अध्याय उसके पहले वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप ये सब अच्छे से जानते हैं कि जो नीति वचन की पुस्तक लिखी गई है वो हमारी बुद्धि को बढ़ाने के लिए और कैसे हम प्रभु में रहकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कैसे हम अपने ज्ञान को परमेश्वर में और भरपूर कर सकते हैं, या कैसे हम परमेश्वर से और भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ये हमें सिखाता है। नीति वचन की पुस्तक सुलेमान द्वारा लिखी गई मेरे प्रियो। और आज का वचन भी कुछ बुद्धि के वचनों में से एक वचन आपके और मेरे सामने लेके आता है और कहता है कि कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है। मेरे प्रियो, जब कहीं पर कुछ भी ऐसी बात चल रही हो जहाँ पे आग लगने जैसा एक आप महसूस कर पा रहे हो, अगर वहाँ पर हम ठंडा पानी डाल दें तो वो सब कुछ शांत हो जाता है। उसी प्रकार से आज का वचन यहाँ पे कहता है कि कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है। हम अपने नैतिक जीवन में देखते हैं, अगर कोई हमसे थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात कर देता है तो हम उससे दुगनी ऊंची आवाज में बात करके उसे जवाब देते हैं। अगर वो एक गाली देता है तो हम में से कई हैं जो उसे शायद 2 या 3 गालियां देते हैं। हम सोचते हैं कि उसने हम पर ऐसा किया तो हम उससे बढ़कर करेंगे। लेकिन मसीह में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ये आज हमें वचन बताता है कि जब कोई गुस्से से जवाब दे या उसका जलजलाहट उसमें भरा हो, गुस्सा या क्रोध भरा हो, अगर हम कोमलता से उत्तर देंगे, या अगर वो हमारे मुख से निकले कोमल वचनों को सुनेगा, तो उसकी जो जलजलाहट है वो ठंडी होती है। इससे मेरे प्रियो, हम अपना भी भला करते हैं और उसका भी। हम उसके क्रोध को और भड़काने में साथ नहीं देते, जिससे उसका भला होता है, और हम भी अपने आप को धैर्यता के साथ कोमल रूप से जवाब देते हैं। सुलेमान यहाँ पर जब वचनों को लिखता है तो बहुत ही बुद्धि के साथ लिखता है। परमेश्वर के द्वारा बुद्धि प्राप्त करके वो लिखता है। वो सच में ऐसी बातें उसने लिखी है कि हाँ, हम अपने जीवन में नैतिक कार्यों में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपसे कोई ऊंची आवाज में बात करे तो आप उसे कोमलता के साथ जवाब दो, प्यार से जवाब दो मेरे प्रियो। इससे वो आपकी सुनेगा और आपका उसका गुस्सा खत्म होगा और वो आपके साथ प्रेम से व्यवहार कर पाएगा। शायद पहली बार में ऐसा ना हो, दूसरी बार में ऐसा ना हो, लेकिन जब आप अपने जीवन में इस बात को लय में ले आएंगे कि हाँ, आपको कोमलता के साथ जवाब देना है, तो सामने वाला आपके ऊपर गुस्सा कर ही नहीं सकता। वो जानता है कि ये व्यक्ति बहुत ही धैर्यतापूर्वक जवाब को देता है, कोमलता से जवाब को देता है, प्यार से लोगों के जवाब को देता है। वो आपको गुस्से से बोल ही नहीं सकता। और दूसरी लाइन इस प्रकार से कहती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक जाता है। जैसा मैंने बताया मेरे प्रियो, अभी जब कोई क्रोध में होता है, अगर हम उसे और भी ज़्यादा कुछ उल्टा बोल देते हैं या कुछ अपशब्द बोल देते हैं तो उसका क्रोध भड़क जाता है। परमेश्वर हमें क्रोध करना नहीं या क्रोध भड़काना नहीं, परंतु उसे शांत करना और प्रेम करना सिखाता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। सच में आज प्रभु बुद्धि के वचनों में से आज आपने हमें सिखाया किस प्रकार से हम पिता प्रभु क्रोध को कम कर सकते हैं, किस प्रकार से हमें अपनी वाणियों को इस्तेमाल करना है प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा मेरे जीवन में, सुनने वालों के जीवन में होने दे। धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु, आशीषित कर प्रभु हर एक को। ये पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।